नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज लिमिटेड। मैं आपके साथ आज हमेशा इस वक्त देख सकते हैं WTC के नारे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग भी कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल के जो बिल्डर्स हैं वो थोड़ा सा ज्यादा शातिर, थोड़ा सा ज्यादा चालाक हो गए। क्योंकि यहाँ की जनता देखिए कई दिनों से परेशान है, लेकिन बिल्डर की वजह से पहले उनसे प्रॉपर्टी ले ली, उसके बाद इन्हीं को अंगूठा दिखा दिया जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो थोड़ा सा बिल्डरों से सावधान रहिए। आइए जानते हैं मामला का, कहाँ के रहने वाले आप सभी कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद। मैं नोएडा में रहता हूं, और ये फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद जो बताया जा रहा है फरीदाबाद वासियों की, ग्रेटर फरीदाबाद हम नया डेवलप कर रहे हैं। वहां पे सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के केस सामने आ रहे हैं प्रॉपर्टी में, जिसमें ये हमारा केस फरीदाबाद के सेक्टर 111 से सेक्टर 114 की लैंड के ऊपर है, जिसमें 2500 परिवारों को 160 गज और 110 गज दो कैटेगरी के प्लॉट 2500 परिवारों को बेच दिए गए। उनको एक अश्योर्ड रिटर्न के नाम पे चेक दिया गया, जो कि 2 साल बाद देना था या 2 साल बाद प्लॉट देना था। आज हम जा रहे हैं वहां पे, भूटानी इंफ्रा के साथ में जेवी कर लिया गया। हमने ये परचेजिंग WTC कंपनी के साथ में की हुई है। अब WTC ने अपना जेवी भूटानी के साथ कर लिया है। अब दोनों मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। जिसके पास जाते हैं वो बोलते हैं भूटानी के पास जाओ, जो वहाँ पर जाते तो वो बोलते हैं कि WTC के पास जाओ। ना ही हमें कोई चेक का अमाउंट मिल रहा है, ना ही हमें अपना प्लॉट्स मिल रहे हैं, कोई भी एश्योरेंस नहीं। 6 महीने से ज्यादा हमें घूमते हुए हो गए हैं। 3-4 बार हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं, ना ही हमें कोई अधिकारियों से कुछ मदद मिल रही है, कोई केस दर्ज हो रहे हैं। सब बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये बड़े बड़े बिल्डर हैं। और हम कितने दिनों से आप लोग परेशान ऐसे घूम रहे हैं? 6 महीने से ज्यादा हो गए। 1 साल से मैं घूम रहा हूँ मैडम। इसमें कम से कम 100 केस सेक्शन 138 के अंदर, जो कि चेक बाउंस का केस है, 100 केस फरीदाबाद कोर्ट के अंदर चल भी रहे हैं। एक मेरा केस पर्सनली अपना मैं बताता हूं, पुष्कर अग्रवाल, मेरी मदर के नाम से सनीलता अग्रवाल के नाम से बुकिंग थी। केस नंबर जो है 186 जो है NACT जो है उसके अंदर रजिस्टर है, और उस पे 1 साल हो गया कम से कम उस केस को चलते हुए। तो इसी प्रकार से 100 से ज्यादा केस तो 138 सेक्शन में रजिस्टर हो चुके हैं चेक बाउंस के, और लोगों ने FIR इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी काफी लोगों ने करवा रखी है। ग्रुप के अंदर ये जो अभी हम सब लोग हैं, ये अभी इन सब लोगों को एक ज्वाइंट FIR भी होगी। इंडिविजुअल कई सारी FIR हो चुकी हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ कि उनको कि हमारा पैसा मिले। अच्छा, आप लोग को ये पता है कब चला कि आप लोगों के साथ इतना बड़ा घपला हो रहा है, मतलब चूना लगा दिया गया? चेक प्लीट हो गया ना। इसके अंदर 2 ऑप्शन है। इन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन दिया था कि मतलब इन्होंने पार्शियली चेक दिए थे, और उन्होंने बोला था कि आप चेक डाल देना, और एक हम है सेकंड ऑप्शन में हम आते हैं। हमने पूरा होल अमाउंट का हमको इन्होंने चेक दिया था, तो 18,60,000 का चेक दिया था। जब प्लॉट लेने का टाइम आया, जब हम इनके ऑफिस गए, तो इन्होंने बोला कि अभी हमारा जो है लाइसेंस नहीं आया है, रेरा नहीं आया है, अभी थोड़े दिनों में आ जाएगा, तब हम आपको प्लॉट दे देंगे। तब तक आप क्या करो, एक्सटेंड करवा लो। तो इन्होंने हमें एक्सटेंड करवा दिया। 18,60,000 की जगह 19,37,000 का चेक दे दिया इन्होंने। ये हमें एक्सटेंड करके इन्होंने दे दिया। तभी भी मेरे को लगा कि चलो ठीक है, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये ऐसे डेट पे डेट बढ़ाते जाएंगे, और भूटानी के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर हो गया। तो मतलब 1 सेकंड पहले आप लोग को प्लॉट बेचा गया, हाँ जी। उसके बाद भूटानी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, हाँ, फिर ये किसी और को भी बेच रहे हैं आप लोग के? भूटानी जो है, अब भूटानी बेच रहा है। अब वही प्लॉट जो हमें मिलने थे जॉइंट वेंचर के बाद, वो प्लॉट्स पर अब भूटानी का कब्जा हो गया, और भूटानी अपने आप लोग के प्लॉट आप भूटानी किसी और को बेच रहे हैं? जी, अब वो हमें नहीं मिलते। चेक एक्सटेंड नहीं कराए, जिनकी चेक की डेट कंप्लीट हो गई थी, हम बैंक पे अगर चेक डाल रहे हैं तो वहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस से चेक बाउंस हो रहे हैं, वो पेमेंट क्लियर नहीं हो रही। जैसे इन्होंने तो एक्सटेंड करा लिया, हमें ये था कि हमें पैसा रिफंड कर दो, आप प्लॉट जब दोगे हम नए अमाउंट पे जो भी होगा हम लेंगे। लेकिन हमने जब बैंक में चेक डाले तो वो बैंक में चेक हमारे बाउंस हो गए, हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। ये बाउंस चेक 34 लाख रुपए का चेक, ये 34 लाख का, मतलब कई लाखों का ऐसे घपला करते हैं लोग। हर पर्सन का एवरेज 20 लाख रुपीस लगाओ मैक्सिमम। 2500 लोग हैं, 500 ये बिल्डर्स के पास आप लोग गए थे? कौन बिल्डर था, कुछ नाम गांव कुछ पता? WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो आप सभी लोगों के साथ उन्होंने सबके साथ यही किया है। और जो इसके अंदर निकल के जो चीज आ रही है, एक्चुअली क्या है, उन्होंने वहाँ पे जितने भी पर्सन बिठा रखे हैं, पहली बात है वो जिसको भी देखते हैं ना, वो बाथरूम में घुस जाते हैं, वो देख के
प्रेशर बढ़ जाता है हम लोग का, लग रहा है। डील नहीं करते वो डील नहीं करते। ये सब बेचारे कोई लक्ष्मी नगर से आते हैं, कोई इतने दूर से लेडीज हैं, आप समझते हैं, कोई हैंडीकैप भी इसमें मेंबर्स आज आ नहीं पाए, वो हैंडीकैप मेंबर भी हैं जिनका पैसा डूबा ऐसी हुआ। बात है, प्रॉपर्टी खरीदी है, इन्वेस्ट किया है पैसे अपने, तो आए ही तो वो लोग हम लोगों के साथ मजाक। सब व्हाइट का पैसा गया हुआ है, एक एक पैसा व्हाइट का है, कोई कैश नहीं है। जिन्होंने सीनियर सिटीजन ने अपना रिटायरमेंट का पैसा, कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने लोन पे पैसा लेके डाला है और वो ईएमआई भर रहे हैं वहाँ पे लोन की, कि यहाँ से हमें पैसा मिलेगा या प्लॉट मिलेगा। आज उस प्लॉट की कॉस्ट जो हमने 20,000 पे लिया था वो 60,000 स्क्वायर यार्ड पे बेच रहे हैं। और वही डीलर, वही यहाँ के लोकल डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्रॉपर्टीज डीलर, जो हमें बेचा वही प्लॉट आज वो WTC की जगह न कह के भूटानी इंफ्रा के नाम से उस प्लॉट को बेच रहे हैं और किसी और को बेच रहे हैं। हम जैसे लोग, ऐसा आपने इन्वेस्ट किया, ईएमआई आप भर रहे हैं, लेकिन मजे कोई और ले रहा है। पैसा ले लिया, अब वही सेम प्लॉट किसी और को बेच के उनसे भी पैसा ले रहे हैं। नया विक्टिम बनाया जा रहा है। WTC के आज ऑफिस जाओगे मतलब तो उनको भी अब घुमाया जाएगा कुछ दिनों के लिए, तीसरे बंदे को भी ढूंढा जाएगा कि तीसरे को ही बेचना है। उन्हीं से जो पैसा अर्न होगा ना, उसी के लिए हमारे पास जो उन्होंने प्रपोजल दिया पीछे कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है विदाउट इंटरेस्ट वो हम 12 महीने की किस्त में देंगे और उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और उसका रीजन अभी इन्होंने बोला कि आपने एक क्वेश्चन किया इनसे कि ये आपको कैसे पता चला, ये इनका फुल अमाउंट की बात कर रहे हैं। 33,000 रुपए के चेक 4 बार बाउंस हो चुके हैं। आप बताइए, 33,000 रुपए का जो इंटरेस्ट का चेक। कंपनी आप लोग को बेवकूफ समझे, जो डीलर से ये बेवकूफ समझ रही जनता। इसमें जो मेन डीलर है, अच्छा सिस्टम किया इन्होंने, बड़ा अच्छा सिस्टम किया। किसी लोकल कंपनी का एक सेकंड किसी लोकल कंपनी का नाम लेते तो शायद हम में से 10 लोग ही बेवकूफ बनते। इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ये कह के सेमिनार्स करते थे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, आप जानते हैं जानी मानी कंपनी है ये। तो वर्ल्ड वाइड एक कंपनी है, उसका नाम लेके आप देखोगे हमारे सबके चेक में WTC लिखा। WTC कौन है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसने दुबई डेवलप किया है। इनसे बात करते अरे वो कंपनी है वो WTC, तो कैसे शक करते हैं हम? फोटो देखो, ये देख सकते हैं, मतलब लगातार ये कंपनी पे आरोप लगा रहे हैं WTC पे कि इन लोगों ने चूना लगाया है जनता को, मतलब घपला किया है। पहले तो लाखों की प्रॉपर्टी जनता ने खरीद ली, उसके बाद बिल्डर्स बोलते हैं कि भैया आपकी प्रॉपर्टी कौन सी, क्योंकि वही प्रॉपर्टी भूटानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है, फिर भूटानी वाले किसी दूसरी जनता को वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। मतलब कोई फायदा ही नहीं, जनता अपनी EMI भर रही है, भरते रहो, वो तो प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में चली गई। ये जनता का आरोप है। आप लोगों ने कहीं कंप्लेन वगैरह कुछ की? ये कंप्लेन के बारे में मैं बताता हूँ। पहले बताना जरूरी है कि कुछ डीलर्स जो इसमें इन्वॉल्व हुए, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उसमें अनुपम प्रॉपर्टी फरीदाबाद में सबसे मेन हाईलाइटेड है। उसके बाद ओम साई प्रॉपर्टीज, DS एसोसिएट, प्रॉपर्टी केयर, ओमान कंसल्टिंग, मनसा सोर्सिंग, पृथ्वी रियल टेलर्स, प्रीमियम होम्स, डायरेक्ट, अमन प्रॉपर्टीज, बेटर होम्स, ये सभी प्रॉपर्टी डीलर के मैंने नाम बताया आपको, जो फरीदाबाद में इन्वॉल्व है इनको सपोर्ट करने में। और कंप्लेन के नाम पे आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े अखबारों में, न्यूज़पेपर की लाइनिंग है, बैनर ब्रोशर पर PM की फोटो दिखाकर करोड़ों की हेराफेरी, और इंडिविजुअल की FIR हुई है। ये सब फोटो उन्होंने अपने ऑफिस में टांगे हुए हैं, जिनको देख के लोगों को भरोसा आ जाए कि ये अच्छे प्रॉपर्टी वाले। कंपनी भी देखिए एक जानी मानी है, उससे भरोसा आ जाता है। अगर तुम ऐसे दिखाओगे तो उससे तो भरोसा होगा। मोदी जी और योगी जी के फोटो अपने ऑफिस में छापे हुए हैं, उनके नाम पे बेच रहे हैं प्रोजेक्ट पूरा का पूरा। खट्टर जी के फोटो हैं, योगी जी के फोटो हैं, मतलब तमाम बड़े लोगों के फोटो छाप के और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट के साथ MOU साइन हो गया, पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहाँ पे उन्होंने डेवलप करना। ये सब बातें बोल के प्रोजेक्ट बेचा एक्चुअली गया। होना है, सब कुछ बेच दिया तो कम से कम बेवकूफ तो मत बनाइए जनता को। आप फोटो किसी के साथ कंप्लेन दिखा रहे हैं, आप थोड़ा कैमरा पे जूम करेंगे, आप कैमरा पे जूम करेंगे तो यहाँ पे DCP, CP फरीदाबाद, DCP, ऊपर आप देखेंगे HSSO, और कार्रवाई हो रही है कोई इस पे? कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अब तक में हमारे केसेस जरूर ट्रांसफर किए गए हैं, ये कागज वहाँ पे इकट्ठे किए जा रहे हैं उस पे, लेकिन कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा जिससे उन पे दबाव बने या वो हमारा पैसा या चेक प्लॉट जो भी ऑप्शन है हमें कमिटमेंट किए गए थे वो हमें दें, या हमें मीटिंग के लिए बुलाया जाए, या कोई मेल कम्युनिकेशन हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम उनके ऑफिस में जाते हैं वो हमें डरा देते हैं कि हमारे
पास दो चीजें ही बोलते हैं, एक तो ना तो हमारे पास पैसा देने को है, जो आपको करना कर लीजिए, प्लॉट हमारे पास देने को है नहीं, वो भूटानी के साथ में जेवी कर लिया है, आप भूटानी वालों से बात करो। भूटानी वाले से जब खरीदा आपने उनसे, तो भूटानी वाले से बात क्यों करेंगे आप? ये दोबारा नहीं, जब उनका एग्रीमेंट है तो फिर भूटानी वालों से क्यों बात करेंगे? भूटानी वाले से तो वो लोग बात करेंगे जो भूटानी वाले से खरीद रहे हैं। भूटानी के साथ उन्होंने इसी बात के उधर हम भी परेशान है कि हमने प्लॉट WTC से लिया है, तो हु इज भूटानी? वाई वी शुड गो देयर भूटानी? आप हमारा या तो हमारा पैसा वापस करो, या एग्रीमेंट जो है वो हमारा WTC से है, ना कि भूटानी से है, तो हमारा पैसा वापस करो या हमारे को प्लॉट दो, दोनों में से एक चीज तो करो। भैया गजब की जबरदस्ती है, मतलब कि प्लॉट इन्होंने WTC खरीदा है, उसके बाद अब WTC वाले बोल रहे हैं कि भूटानी से जाके बात करो। क्यों भूटानी से बात जाके करेंगे? प्रॉपर्टी उनसे खरीदी, पैसे उनको दिए, बात किसी और से करेंगे। ये है, अगर आप लोग भी थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि जैसे ये लोग जनता चक्कर लगा रहे, कहीं आप न लगाए, क्योंकि आजकल के बिल्डर्स जो हैं वो काफी शार्प माइंडेड, बहुत ज्यादा शातिर हो चुके हैं, क्योंकि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लाखों का अमाउंट उनसे ले लेते हैं, उसके बाद फिर उनको चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती। और सोचिए जनता जो है वो EMI भरती है, यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करती है, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए सोचते हैं, उसके बाद जब चेक वहां पर जाते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाते हैं। तो ये बेवकूफ बनाना बंद कीजिए बिल्डर्स पे। अभी फिलहाल इन लोगों ने जाके FIR भी करवाई, वो तो देखते हैं आगे की जो भी खबर होगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन को ऐसे बिल्डर्स पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जिन बिल्डर्स पे ये आरोप लगा रहे हैं, WTC कंपनी पर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर वो भी अपनी बात, अपने पक्ष पे बात रखना चाहता है तो सिटी न्यूज़ 100 की अपनी बात रख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जनता बेवकूफ बन रही है, वो अपना गुस्सा जता रहे हैं, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो WTC की जो कंपनी है, वो जो भी बिल्डर्स है, वो अपने बात अगर रखना चाहते हैं तो सिटी न्यूज़ 100 के पेज पे अपनी बात रख सकते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहो और देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। मैं मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए नमस्कार।